बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 5. आज के लेक्चर में हम दो सवाल करेंगे, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। दोनों क्वेश्चंस का डाटा सेम है, मेथड मुख्तलिफ है। क्वेश्चन 5 में है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और क्वेश्चन 6 में है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी सिर्फ मेथड का फ़र्क है। क्वेश्चन 5 में हमने अज्यूम करना है कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहे हैं और क्वेश्चन 6 में कैपिटल फिक्स है। अभी क्वेश्चन में दिया गया है द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू ₹60,000, यानी जो प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट की फिगर ये 16,000, इसमें सैलरी तो माइनस हो गई है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस होना है प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा इस प्रॉफिट में अभी डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन भी अभी माइनस करेंगे और बैड डेट्स भी। तो हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट है 16,000, इधर लिख दीजिए बैलेंस। सबसे पहले हम इस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इधर लिखें डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 10,000 और रेट है डेप्रिसिएशन का 7.5%, तो ये आ जाएगा 750। आगे दिए हुए हैं बैड डेट्स, वो लिखें बैड डेट्स 300। अब हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कैपिटल है 20,000, बी का भी 20,000, हम इनका 5% लेंगे तो ये बन जाएगा 1,000। ए के कैपिटल में चला जाएगा 1,000 और बी के कैपिटल में 1,000। इधर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ए का है 1,000, बी का 1,000, तो दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से ये तमाम चीज़ें माइनस करेंगे, जवाब आएगा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट हम ए और बी में इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उस हिसाब से तकसीम कर देंगे। ए की जो रेशियो है वो 3 है, बी की 2। अब हम पहले इनका बैलेंस करते हैं। ये 16,000, इसमें से जब हमने ये माइनस किया तो आंसर आ गया 12950। ये नेट प्रॉफिट है। ये डिवाइड हो जाएगा ए और बी में, ये हम रेशो बनाते हैं, ये टोटल हो जाएगा 5, तो ए का शेयर बन गया 3/5, बी का बन गया 2/5। ए का शेयर आ गया 770 और बी का आ गया 5180। हम लिखेंगे इधर प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल 770 5180, तो टोटल बन जाएगा 12950। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, जो क्वेश्चन की असल रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन 5 में है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हम इधर लिखेंगे कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन 5, अभी हमने कैपिटल अकाउंट बना लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस। ए का है 20,000, बी का 20,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ था बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। बी सैलरी का हकदार था, बी को सैलरी मिलनी थी 300 रुपये महाना।
तो अब इसको 3600 रुपये सैलरी मिल गई और वो भी हम इनके कैपिटल में जमा करते हैं। एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट बीज कैपिटल क्रेडिट। ये इसलिए नज़र नहीं आ रही इसमें क्योंकि वो इसमें से माइनस पहले हो गई थी। अब हम जो भी पेमेंट करते हैं पार्टनर्स को वो उनके कैपिटल में जमा कर देते हैं, चाहे सैलरी दें, प्रॉफिट दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी हो उनके कैपिटल में जमा। अब बी का जो कैपिटल है इसमें वो सैलरी जमा हो जाएगी। इधर हम लिखेंगे सैलरी 3600, ए को कुछ नहीं मिला। इसके बाद दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिली है, इधर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 और दोनों पार्टनर का जो हिस्सा है प्रॉफिट में वो ये आ गया 7770 और 5180। इन्होंने दौरान साल पैसे निकलवाए भी हैं कुछ। ये देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2022 द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सैलरी आर ₹2000 ए, ₹2000 बी। तो ड्राइंग से उनके कैपिटल कम हो जाते हैं। हम इधर दूसरी साइड पे लिखेंगे ड्राइंग्स 2000। अब हम इनको क्लोज कर देते हैं। पहले बड़ी साइड का टोटल करें। इस साइड का हमने टोटल किया तो ये बन गया 29780। यही इधर लिख दें 29780। इस साइड का टोटल करते हैं, ये बन रहा है 28770। ये इधर लिख दिए 28770। बड़ी साइड में से ये माइनस कर दीजिए तो ये कैपिटल का बैलेंस निकल आएगा। इधर लिखें बैलेंस, इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया 26770 और इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया 27780। इधर आप लाइन लगा दीजिए। ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग इसको क्यों कहते हैं? देखिए, जिसमें कैपिटल आपके साल के शुरू में कुछ और हों और साल के आखिर में कुछ और हों, यानी चेंज हो जाए। फ्लक्चुएट का मैंने होता है चेंज हो जाना। तो देखिए, साल के शुरू में इनका कैपिटल था 20,000 बी का, साल के आखिर में हो गया 27,000। ए का साल के शुरू में था कैपिटल 20,000 और साल के आखिर में हो गया 26,770, यानी चेंज हो गया। जिसमें कैपिटल चेंज हो जाए, जिस मेथड में साल के शुरू में कुछ हों और साल के आखिर में कुछ हों, वो कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। Question 6. अभी हम करते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें अज्यूम किया गया है कि कैपिटल जो हैं वो फिक्स्ड हैं। अभी देखें, नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ड्राइंग होती है, वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि कैपिटल को नहीं छेड़ते, कैपिटल वही रहता है। जो भी चेंज करनी है आपने करंट में कर देंगे। अब आप ऐसे समझिए कि यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। इसमें अगर मैं ये दो चीज़ें निकाल दूँ, वो ले जाऊँ इधर और बाकी तमाम चीज़ें ले जाऊँ इधर, तो ये मेथड बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ जो है ये इधर ले आनी। हम इधर लिखेंगे बैलेंस 20,000 20,000। इसको ऐसे ही क्लोज कर देना आपने। इधर लिख देना है बैलेंस यानी ओपनिंग कैपिटल भी वही है 20,000 और क्लोजिंग कैपिटल भी 20,000। इसका नाम इसीलिए है फिक्स्ड कैपिटल मेथड कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं की जाती किसी किस्म की। जो कैपिटल साल के शुरू में, वही कैपिटल साल के आखिर में। अब आपने क्या करना है कि जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, कैपिटल तो इधर चला गया,
अब रिमेनिंग आइटम जो है वो इधर लिख देंगे करंट अकाउंट में, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले है सैलरी। सैलरी ए को नहीं मिली, बी को मिली है 3600। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 ईच। आगे प्रॉफिट आया इनके हिस्से में 770 5180। और इनकी जो ड्राइंग्स है दोनों की 2000 ईच है 2000। अब बैलेंस कर दें इसका, ये बन रहा है 8770। यही साइड बड़ी है, इसका टोटल दूसरी साइड पे लिखें, ये माइनस करें तो बैलेंस निकल आएगा 6770। इसका टोटल करें, ये बन रहा है 9780। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7780। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चंस की 5 और 6 समझ आ गई होगी।